बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में 28,000 मराठों को पुणे पर आक्रमण करना था। रास्ते में उनका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति को मजबूत करने पुणे जा रही एक 800 सैनिकों की टुकड़ी से हो गया। पेशवा ने कोरेगांव में तैनात इस कंपनी बल पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस टॉन्टन के नेतृत्व में कंपनी के सैनिक लगभग 12 घंटे तक डटे रहे। अंततः जनरल जोसेफ स्मिथ की अगुवाई में एक बड़ी ब्रिटिश सेना के आगमन की संभावना के कारण मराठा सैन्य दल पीछे हट गए। भारतीय मूल के कंपनी सैनिकों में मुख्य रूप से बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित महार रेजिमेंट के करीब 500 महार सैनिक शामिल थे और इसलिए महारों के वंशज इस युद्ध को अपने इतिहास का एक वीरतापूर्ण प्रकरण मानते हैं। पृष्ठभूमि 1800 के दशक तक मराठों को एक ढीली सहभागिता में संगठित किया गया, जिसमें प्रमुख घटक पुणे के ब्राह्मण पेशु, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले थे। एक ब्रिटिशों ने इन गुटों के साथ शांति संधियों को तब्दील किया और हस्ताक्षर किए। उनकी राजधानियों पर निवास की स्थापना की। ब्रिटिश ने ब्राह्मण पेशवा और गायकवाड़ के बीच राजस्व साझाकरण विवाद में हस्तक्षेप किया और 13 जून 1817 को कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को गायकवाड़ के सम्मान के दावों को छोड़ने और अंग्रेजों के लिए क्षेत्र के बड़े स्वाधीन होने पर दावा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। पुणे की इस संधि ने औपचारिक रूप से अन्य मराठा प्रमुखों पर पेशवा की उपनिष्ठा समाप्त कर दी। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर मराठा संघ का अंत हो गया। 234 इसके तुरंत बाद पेशवा ने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंसी को जला दिया, लेकिन 5 नवंबर 1817 को पुणे के पास खड़की के युद्ध में पराजित किया गया था। 5 ब्राह्मण पेशवा तो सतारा से भाग गए और कंपनी बलों ने पुणे का पूरा नियंत्रण हासिल किया। पुणे को कर्नल चार्ल्स बाटन बर्रा के तहत रखा गया था, जबकि जनरल स्मिथ ने एक ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में पेशवा को अपनाया था। स्मिथ को डर था कि मराठों को कोंकण से बचने और वहां छोटे ब्रिटिश टुकड़ी पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कर्नल बोर को निर्देशित किया कि वह कोंकण को सेना भेज सके और बदले में आवश्यक होने पर शिरूर से सैनिकों के लिए बुलाएं। इस बीच पेशवा ने स्मिथ के पीछा से परे भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी दक्षिण अग्रिम जनरल थियोफिलस प्रिटले की अगुवाई में कंपनी की अगुवाई से विवश हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया। पूर्वोत्तर की ओर से नासिक की ओर उत्तर पश्चिम की ओर जाने से पूर्व की ओर अग्रसर हो गया। महसूस करने के लिए कि जनरल स्मिथ उसे रोकने की स्थिति में था, वह अचानक पुणे की तरफ दक्षिण की ओर चला गया। 7 दिसंबर के आखिर में कर्नल बूर ने समाचार प्राप्त किया कि पेशवा पर पुणे पर हमला करने का इरादा था और उसने शिरूर में मदद के लिए तैनात कंपनी के सैनिकों से पूछा। शिरूर से भेजे गए सैनिक पेशवा की सेना के पास आए, जिसके परिणामस्वरूप कोरेगांव की लड़ाई हुई। 6-7